बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाक़या। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह कांप जाते थे। बड़े बड़े कमांडर और बड़े बड़े जंगेजों जब ये सुनते कि हमारा मुकाबला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ होने वाला है तो पहले ही फतह की उम्मीद खो बैठते थे, क्योंकि जिस जगह भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जाता वहाँ इसकी तलवार की धार ही इसकी फतह का ऐलान करती। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जंगें लड़ी और बेशुमार इलाके फतह किए, जिसमें नाज़रीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी फतह यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी में बड़ी घटन गुजरी और हर वक्त मुश्किलात और जंगों में गुजरी, लेकिन सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में इंसाफ की हुक्मरानी आखिरी सांस तक की। सुल्तान चाहता था कि इसकी सल्तनत में किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे फ़ैसले किए जिन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया और लोगों की अक्लों को हैरान कर दिया। सुल्तान की जवानी की सब की बात है कि एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी के साथ अदालत में बैठा हुआ था कि एक बुज़ुर्ग जो कि बड़ी मुश्किल से चल रहा था अपने घोड़े पर उतरा और सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान की अदालत में अपने चाचा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की तरह बग़ैर किसी रुकावट के दाखिल होने की इजाज़त दी। जब सुल्तान अदालत में होता तो किसी सिपाही को इजाज़त न होती कि किसी भी आने वाले ज़रूरतमंद को रोका जाए। नाज़रीन, सुल्तान ने जब इस बुज़ुर्ग को देखा तो इस बुज़ुर्ग को कहा, ए बुज़ुर्ग, इस उम्र में आखिर तुम्हें क्या परेशानी हुई है कि तुम मेरे पास आने की ज़रूरत हुई? तो इस बुज़ुर्ग ने कहा, ए सुल्तान, मैं छोटा सा ताजिर हूँ और तिजारत के सिलसिले में मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। मेरा एक बेटा है जो कि ज़हन से बिल्कुल कम है। इसकी अपनी एक अलग दुनिया थी। इसको इस दुनिया से कोई परवाह ना थी। वो बड़ा नेक, शरीफ और मज़लूम था। वो किसी के साथ ना ही लड़ सकता और ना ही इसमें इतनी ताकत थी। इसकी किसी से साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सुल्तान ने कहा, बताओ तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? तो इसने कहा, सुल्तान, इस दफ़ा मैं तिजारत के सिलसिले में बाहर गया तो मुझे आने में एक हफ़्ता लग गया। जब मैं घर वापस आया तो देखा कि मेरा बेटा मरा पड़ा है। इसकी लाश बेयारो मददगार ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इसको उठाने वाला भी कोई नहीं था। जब मैं खादिम के कमरे में गया तो वो भी वहाँ से गायब था। जब मैं नौकरानी के कमरे में गया तो वो भी वहाँ से भाग चुकी थी। और जब मैं घोड़ों के अस्तबल में गया तो मेरा नौकर भी वहाँ से भाग गया था। और मुझे यकीन है कि मेरे ये तीनों मुलाजिम ही मेरे बेटे के कातिल हैं, लेकिन मैं इतना ताकतवर नहीं कि इन तीनों मुजरिमों को पकड़ कर तुम्हारे पास ला सकूँ। लिहाजा मेहरबानी फरमा कर मुझे इंसाफ दीजिए। ये सुनने के बाद नाज़रीन, सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बुज़ुर्ग को ठंडा मशरूब पिलाया जाए ताकि इस बुज़ुर्ग की हालत बेहतर हो। सिपाहियों ने इस बुज़ुर्ग को ठंडा मशरूब पिलाया। बुज़ुर्ग की हालत बेहतर हुई तो सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इन तीनों मुलाज़िमों को 1 घंटे के अंदर तलाश कर के ले आओ। नाज़रीन, सुल्तान के हुक्म था कि सिपाही कैसे पूरा करते। 3 सिपाहियों ने घोड़ा दौड़ाया और 1 घंटे से पहले इन तीनों मुलाज़िमों को पकड़कर सुल्तान के सामने हाजिर कर दिया। इन तीनों से बारी बारी पूछा गया कि तुम बताओ, क्या तुमने इसके बेटे को कत्ल किया है? तो तीनों ने अपनी अपनी जगह पर अपनी बेगुनाही की गवाही दे रहे थे। सुल्तान जानता था कि इन तीनों में से कोई एक ही कातिल है, लेकिन कौन है इस बात
बात का पता लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने अपने एक खास सिपाही को हुक्म दिया और कहा कि जाओ और 3 दुम्बे लेकर आओ। सिपाही ने सुल्तान के हुक्म की तामील की और 3 ताकतवर दुम्बे लेकर आ गया। सुल्तान ने तीनों दुम्बों को देखा और इन तीनों नौकरों को कहा, एक एक दुम्बा तुम अपने साथ ले जाओ और 2 हफ्ते के बाद वापस इस वक्त अदालत में हाजिर हो जाना। और सुल्तान ने कहा, ये कोई दुम्बे आम दुम्बे नहीं बल्कि शाही नस्ल के दुम्बे हैं और तुम में से जो भी कातिल होगा वो दुम्बा इसके हाथ से चारा नहीं खाएगा और वो बाकी 2 दुम्बों से कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो कातिल के हाथ से दुम्बा ये भी चारा नहीं खाते और तुम में से जिसका भी दुम्बा कमज़ोर हुआ वही कातिल होगा। नाजरीन, ये सब देखकर तमाम दरबारी हैरान हुए कि ये सुल्तान क्या कर रहा है, क्या सुल्तान सटिया गया है। लेकिन सब सुल्तान अपनी जगह पर गया और सुल्तान ने हुक्म दिया कि 2 हफ्ते बाद मेरी अदालत में इसी वक्त को हाजिर होना। वक्त गुजरता रहा नाजरीन, और जब 2 हफ्ते मुकम्मल हुए तो दरबार लगा हुआ था। सुल्तान अदालत में मौजूद था। वो बुजुर्ग और तीनों, जिनमें एक नौकरानी, एक मुलाजिम और एक खादिम, अपने दुम्बे लेकर सुल्तान की अदालत में हाजिर हुए। मुकदमा लग चुका था। सब लोग नाजरीन इस खास मुकदमे के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो सुल्तान के हर मुकदमे में लोगों को दिलचस्पी होती है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास ज़्यादा थी, क्योंकि सुल्तान ने इसमें मुजरिम को पकड़ने के लिए एक अजीब जाल बिछा रखा था। लोग भी जानते थे कि सुल्तान बड़ी आसानी से मुजरिम पकड़ लेगा और इसको कड़ी सज़ा देगा। लिहाजा दूर दूर से लोग सुल्तान के मुकदमे को सुनने के लिए आए। दरबार लग चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद था। काजी भी सुल्तान के साथ बैठा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही नाजरीन सुल्तान फारिग हुआ तो वो तीनों मुलाजिम और वो बुजुर्ग हाजिर हुआ। सुल्तान ने जैसे ही दुम्बों को देखा तो इनमें से जिसका दुम्बा सबसे मोटा था, सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको पकड़कर ज़िंदान में डाल दो। नाजरीन, वो इस बुजुर्ग का खादिम था जिनका दुम्बा सबसे मोटा था। इसने कहा, सुल्तान, आपने तो कहा था कि जिसका दुम्बा सबसे कमज़ोर हो वही कातिल होगा, लेकिन मेरा दुम्बा तो सबसे मोटा है। सुल्तान ने कहा, ए बेवकूफ़ इंसान, जानवर को क्या पता कि कौन कातिल है, इसने तो सिर्फ़ अपना पेट भरना है। मैंने इसलिए कहा था कि तुम में से जो कातिल होगा वो सबसे ज़्यादा चारा अपने दुम्बे को डालेगा, ताकि इसका दुम्बा बाकी कई दुम्बों से मोटा ताज़ा दिखे। और इसलिए तुमने 2 हफ्तों के अंदर इस दुम्बे को इतना चारा खिलाया कि ये बाकी दुम्बों से ज़्यादा सेहतमंद हो गया, और मुझे पता है कि तुम ही कातिल हो। ये सुनकर इस खादिम ने एक खंजर निकाला और इस बुजुर्ग के गर्दन पर रख दिया और कहा, ए सुल्तान, मुझे ठीक ठाक इस अदालत से जाने दीजिए, वरना जिस तरह इसका बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा इसके हाथों मारा जाएगा। ये देखकर नाजरीन सुल्तान मुस्कुरा रहा था और खादिम बुजुर्ग की गर्दन पर खंजर रख के खड़ा हुआ था। वो खादिम बड़ा हैरान था कि मैंने इस बुजुर्ग की गर्दन पर सुल्तान के मुस्कुराने सामने खंजर रखा हुआ है, लेकिन सुल्तान मुस्कुरा रहा है। इसके बाद सुल्तान इस अंदाज से अपनी जगह से उठा के सुल्तान के खौफ से इस खादिम के हाथ से खंजर गिर गया और वो आकर सुल्तान के कदमों में पड़ गया। इसने कहा, सुल्तान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका भी गुनहगार हूँ, इसके बेटे का कातिल हूँ। मैं बहक गया था। मैं जवानी से इस बुजुर्ग की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन इसने मेरे साथ वफा नहीं की। मेरी बेटी बीमार थी, इसको इलाज की सख्त ज़रूरत थी। मैंने बुजुर्ग को कहा था कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए, मैं
اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے دوسرے شہر اسے لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور میری بیٹی بیماری میں تڑپ رہی ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ جب میری بیٹی بیمار میں تڑپے گی تو میں بھی اس بزرگ کے بیٹے کو اس دنیا میں چین سے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ناظرین سلطان نے کہا کہ اے بے وقوف آدمی، تم نے اتنی چھوٹی سی بات پر اس بزرگ کے معصوم اور مظلوم بیٹے کو قتل کر دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ آخرت کے دن تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ اس کے بعد ناظرین سلطان نے اس بزرگ کو زندان میں ڈال دیا اور اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ناظرین سلطان نے باقی دو ملازموں سے پوچھا کہ جب تم نے جرم ہی نہیں کیا تھا تو تم نے اس بزرگ کے بیٹے کو اٹھایا کیوں نہیں اور الٹا اس کے گھر سے کیوں بھاگ گئے؟ تو ناظرین ملازم نے کہا کہ سلطان، جب میں استقبال سے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آیا تو دیکھا کہ یہ ملازمہ بھاگ رہی تھی اور بزرگ کا بیٹا زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ ملازمہ اور اس خادم نے اس کا قتل کیا اور یہ دونوں بھاگ رہے ہیں۔ اگر میں یہاں رکا تو میں ہی قاتل ٹھہرایا جاؤں گا، لہٰذا میں بھی اس ڈر سے وہاں سے بھاگ گیا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس کے بعد ناظرین وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، اور تمام درباری سلطان کی اس عقل مندی کے فیصلے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔